ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। ज्ञान, बुद्धि, विद्या, संतान तथा विवाह के कारक, भाग्य के कारक, हमारे धर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति जी का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस पर चर्चा करेंगे, पूरे विस्तार से आपको समझाएंगे कि इस राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके लिए क्या उपाय करने श्रेष्ठ रहेंगे। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी इसे शेयर कीजिए ताकि आप सभी को हमारी सारी वीडियो पहुंच सके। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। 20 नवंबर 2021 को रात को 11:19 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान राशि मकर राशि से शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वह 13 अप्रैल 2022 की दोपहर 3:48 तक रहेंगे। उसके उपरांत वह अपनी स्वयं की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार यह 144 दिन का समय है जो गोचर हुआ है और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बृहस्पति जी हमारे जीवन में हर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे बालक की विद्या हो, चाहे फिर उनका विवाह हो बड़े होकर, या उनका संतान का योग हो, उनका अध्यात्म हो, उनका धर्म हो और धन हो, सब क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति जी की कृपा हमें अवश्य ही चाहिए। इसलिए इस राशि परिवर्तन का हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली राशि मेष राशि से। देवगुरु बृहस्पति जी आपके भाग्य तथा आपके व्यय भाव के स्वामी होते हैं तथा आपके लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। यह अत्यंत शुभ है। देवगुरु की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर, आपके संतान भाव पर और आपके दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी। इसका फल क्या होगा? निसंदेह आपकी आमदनी बढ़ेगी, धन लाभ के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। व्यापारी वर्ग को भी व्यापार में मन मुताबिक लाभ मिलेगा और अगर आप नौकरी करते हैं तो संभव है नौकरी में प्रमोशन या फिर वेतन वृद्धि, आपकी सैलरी इंक्रीज हो। जो विवाह के योग्य हैं मेष राशि के जातक, उनके विवाह का योग भी बन रहा है और आपके घर में संतान का आगमन हो सकता है। अगर कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी थी तो अब उसमें सुधार मिलेगा। अब धीरे धीरे चीज़ें आपके कंट्रोल में आएगी। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा। यह समय आपके भाई बहनों के लिए भी अच्छा है। उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा, आपका सहयोग उनको प्राप्त होगा। यदि आप अपने काम का विस्तार करना चाहते हैं, कोई निवेश करना चाहते हैं तो आप निसंदेह कर सकते हैं। और विदेश से जुड़े कोई मामले हैं आपके तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। परिवार में आपका खुशी का माहौल रहेगा। कुल मिला के मेष राशि के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। आपको जो सावधानी रखनी है ये रखनी है कि आपके पेट में कोई गर्मी की समस्या ना हो या पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या ना हो। तो आप अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिएगा और अपने परिवार में सामंजस्य बनाकर चलिए। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप प्रतिदिन केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाइए और भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का जप कीजिए। इससे आपको निसंदेह लाभ होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। देवगुरु बृहस्पति जी आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। उनका गोचर आपके दशम भाव में होगा और उनकी दृष्टि आपके धन भाव पर, आपके सुख भाव पर और आपके रोग रिपु भाव पर पड़ेगी। इसका कुछ मिला जुला असर है। धन की स्थिति अच्छी रहेगी और यदि आप कुछ परिवर्तन चाहते थे, जैसे पुरानी नौकरी बदलकर नई नौकरी आप ज्वाइन करना चाहते थे या काम में कुछ चेंजेस करना चाहते थे, तो वो भी संभव है। इस समय यात्राएं आप कर सकते हैं और यात्राएं आपके लिए लाभप्रद होगी। इस समय आपकी वाणी प्रभावशाली होगी।
किंतु आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने शब्दों का चयन आप सही तरीके से करें ताकि आपको इससे और अधिक लाभ की प्राप्ति हो। और ये समय आपके सुख साधन की वृद्धि का है। आपके सुख के साधनों में वृद्धि होगी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो इस अवसर में आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। पुराने कोई ऋण है तो उससे मुक्ति मिलती हुई दिख रही है। आपको अपने खाने पीने का इस समय ध्यान रखना होगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव आपके लीवर से संबंध रखता है। तो इस समय आपको अपने खाने पीने पर प्रभाव पर ध्यान देना होगा आपको अपने। और पुराने रोग से मुक्ति चाहते हैं तो प्राणायाम, योगा, इन सब का आप सहारा लीजिए और जितना हो सके अपनी दिनचर्या को संतुलित कीजिए, क्योंकि अब आपको दवाइयों की विशेषतः आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपनी रूटीन को आप ठीक रखेंगे तो गुरु का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इस समय सब प्रकार से गुरु आपके अनुकूल है। बस आपको थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान ऐसे रखना होगा कि उससे आपके जो इश्यूज हैं वो ठीक हो जाए। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप बेसन के लड्डू का भोग लगाइए मंदिर में और देवगुरु बृहस्पति जी के मंत्रों का आप जप कीजिए। जितना आप कर सकते हैं यथाशक्ति देवगुरु बृहस्पति जी के मंत्रों का आप जप कीजिए। अधिक जप करेंगे तो आपको अधिक फल की प्राप्ति होगी। इससे निसंदेह अगर कोई समस्या भी आपके सामने आती है तो वह खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। देवगुरु आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव में गोचर करना सीधे सीधे आपको धर्म से जोड़ता है। उनकी दृष्टि आपके लग्न पर, आपके पराक्रम भाव पर और आपकी संतान पर पड़ रही है। निसंदेह धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं और मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो धार्मिक दृष्टि से तो ये समय ठीक है। समाज में आपको सम्मान मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान मिलेगा, परिवार में आपको सम्मान मिलेगा और आपके यश की वृद्धि होगी। संतान से जुड़ी कोई चिंता थी तो कम होगी और उस क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। आपका जो कार्य है उस कार्य में सफलता मिलेगी। आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। इस समय पैसा आपके हाथ में आएगा। और अगर कोई समस्या आपको थी शरीर से संबंधित तो वो समस्या भी ठीक होगी। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ठीक है और जो रिसर्च के फील्ड में है उनके लिए तो और भी अधिक शुभ है ये समय। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि देवगुरु बृहस्पति जी आपके गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके माता पिता, आपके वृद्धजन और जो आपके गुरु हैं उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं और इस समय ये आपके भाग्य और धर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय यदि आप अपने गुरु का अपमान करते हैं या किसी भी प्रकार से उनकी किसी आज्ञा की अवहेलना करते हैं या अपने बड़ों का तिरस्कार करते हैं तो ये आपके बृहस्पति को एकदम से खराब कर देगा। यदि आप चाहते हैं इस गोचर का आपको पूर्ण लाभ मिले तो आपको अपने गुरु की, अपने बड़ों की हर आज्ञा का पालन करना होगा और निसंदेह उनकी सेवा करनी होगी। इस समय यदि आप गुरु दीक्षा लेते हैं तो ये समय आपका और अधिक अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जी की मजबूती धर्म को मजबूत करने से बनती है। जितना हम धर्म के मार्ग पे चलेंगे उतने हमारे देवगुरु मजबूत होंगे और देवगुरु के मजबूत होने का तात्पर्य हमारे जीवन में सब प्रकार के सुखों की बहार हो जाएगी। इसलिए यदि आपके गुरु आप पर प्रसन्न हैं और आप नित्य प्रति उनकी सेवा कर रहे हैं, अपने बड़ों की सेवा कर रहे हैं, तो ये गोचर आपका शुभ होगा। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और यदि संभव हो तो सोने का दान कीजिए। यदि आप संभव हो सके तो सोने का दान कीजिए और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। देवगुरु बृहस्पति जी आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय आपको
सतर्कता रखनी ही होगी, सावधानी रखनी ही होगी। उनकी दृष्टि आपके व्यय भाव में, वाणी भाव में और सुख भाव पर पड़ेगी। इस समय वाहन सावधानी से चलाइए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। कोई निवेश करते हैं तो उसमें आप सावधानी रखिए। मेरा सुझाव है कि किसी को अगर बहुत अधिक आवश्यक ना हो तो ऋण देने से बचिए, किसी को लोन देने से बचिए। और कोई नया काम भी शुरू करते हैं तो आप अच्छी तरह सोच विचार कर लीजिए कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। और इस समय खर्चे तो आपके होंगे, एक्सपेंस आपका बढ़ेगा, लेकिन वो अच्छे कार्यों पर होगा या फिर वो कम से कम आपकी ज़रूरत पर खर्च होगा, वो वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होगी। नौकरी में आप सामंजस्य बनाकर चलिए। इस समय क्रोध करना या धैर्य खोना आपके लिए ठीक नहीं है। अपनी वाणी अगर आप मधुर रखेंगे तो इससे आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। केवल वाणी मधुर रखनी और हृदय में धैर्य रखना 2 चीज़ें हैं, इससे आपका कार्य बनता चला जाएगा। परिवार में कोई हिस्सा था आपका कोई पैतृक संपत्ति में तो वो भी आपको मिल सकता है, इसका योग है। और आपके उपाय की चर्चा करें, आप पीले रंग की वस्तुओं का दान कीजिए और गुरुदेव के मंत्रों का जप कीजिए, यानी देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का आप जप कीजिए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ होने जा रहा है। आपके 7वें भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हैं और उनकी दृष्टि आपके लाभ भाव पर, आपके लग्न पर और आपके पराक्रम पर पड़ रही है। सबसे पहले प्रत्येक कार्य में सफलता, रिश्तों में मधुरता, जीवन साथी का सहयोग, बिजनेस पार्टनर का सहयोग और आपका टैलेंट निखर कर आएगा। जो आपके अंदर छुपा हुआ टैलेंट था, जिसको लोग नहीं जानते थे, खुलकर वो सामने आएगा। आर्थिक पक्ष मजबूत, उपहार की प्राप्ति हो सकती है या किसी भी प्रकार से धन लाभ हो सकता है। नया काम करना चाहते हैं, थोड़ा सा विचार कीजिए, उसके बाद आप कर सकते हैं ठीक। पुरानी बीमारी से मुक्ति, मान सम्मान, ज्ञान में वृद्धि, सब प्रकार से सिंह राशि के लिए यह गोचर अनुकूल है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने जीवन साथी का सम्मान कीजिए, अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए और किसी भी कार्य में अधिक उतावलापन ना कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ मंगल का प्रभाव शुरू हो जाता है और गुरु का प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो उसमें गुरु के जो प्रभाव है उसमें कमी आ सकती है। इसलिए प्रत्येक कार्य को उसके क्रम से ही चलने दीजिए जब सब चीज़ ठीक ही चल रही है। और आपके लिए उपाय है, आप भगवान शिव जी की उपासना कीजिए, भोले बाबा की उपासना कीजिए और बृहस्पति जी के लिए दान आप कर सकते हैं पीले रंग की वस्तुओं का, तो उससे आपको कोई भी कार्य है तो उसमें निसंदेह सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के 6वें भाव में बृहस्पति जी का गोचर होने जा रहा है, तो आपको सावधानी तो रखनी ही होगी। और इनकी दृष्टि आपके कार्य भाव पर, 10वें भाव पर, आपके व्यय भाव पर, आपके वाणी भाव पर पड़ रही है। इस समय आप अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना के चलिए और उनके स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखिए। आप अपने स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। विशेषतः हेल्थ इश्यूज यहाँ ज़्यादा उभर के आ रहे हैं। कोई कार्य में दिक्कत आ सकती है, हो सकता है कि काम बन रहा है और एंड टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो आपको उसको चीज़ को थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना है और पेशेंस नहीं खोना है, आपको बिल्कुल धैर्य रखना है। और विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। बस 2 ही गुरु मंत्र है, धैर्य और परिश्रम। सब्र कीजिए और काम करते रहिए। गोचर है, आगे बदलेगा, सुधार होगा, आप अपना कार्य करते रहिए। आज जो आप बीज बोएंगे कल के दिन वही फसल आपको मिलेगी, तो आप बिल्कुल निराश मत होइए। और कोई पुराना विवाद था वो सुलझेगा। और यदि विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से संबंधित कुछ कार्य है तो वो आपके होंगे। थोड़े खर्चों में भी वृद्धि है, तो आपके लिए उपाय भी हम बता देते हैं। मंदिर में आप दर्शन करने जाइए और मंदिर में भेंट चढ़ाइए, मतलब पुष्प, फल, मिठाई या जो भी आपकी श्रद्धा है, मंदिर में आप भगवान को अर्पित कीजिए और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कीजिए। इससे आपको निसंदेह शांति मिलेगी और आपके कार्य में
सफलता मिलेगी। यदि अधिक परेशानी आती है तो आप बृहस्पति जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं एक निश्चित संख्या में, उससे आपको राहत मिलेगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति जी आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और उनकी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, आपके लाभ भाव पर और आपके लग्न पर पड़ रही है। लाभ की प्राप्ति तो है, और कैसे लाभ की प्राप्ति, कई बार हम सोचते नहीं है कि इस फील्ड से भी हमें कुछ रिटर्न मिलेगा, वहाँ से आपको रिटर्न मिल सकता है, या हम एक्सपेक्ट करते हैं कम और हमें ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो ऐसे लाभ की प्राप्ति, नए कॉन्टैक्ट बनेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। धर्म कर्म में आपको रुचि बढ़ेगी और इस अवसर पर आपको कोई सौभाग्य मिल सकता है तीर्थ में जाने का या भगवान के मंदिर में जाने का। पूजा पाठ से इस अवधि में आपको विशेष लाभ होगा, क्योंकि इस अवधि में बृहस्पति जी आपके ज्ञान भाव में स्थित हैं और यदि आप अपना ध्यान थोड़ा धर्म की तरफ और अधिक लगाएंगे तो उससे बृहस्पति के सहयोग से आपके रुके हुए कार्य बनते चले जाएंगे। चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, सब जगह सफलता। और विद्यार्थियों के लिए भी समय ठीक है, आपकी संतान के लिए समय ठीक है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आप बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, इस अवसर का आप लाभ उठा सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, पेट में गर्मी बढ़ सकती है, खान पान का ध्यान तो आपको रखना ही होगा और शुद्ध सात्विक आहार करेंगे तो और भी अधिक फायदेमंद होगा। भाग्य का आपको लाभ मिलेगा। और जो अविवाहित, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हो, विवाह का योग उनका नहीं बन रहा था तो इस अवसर पर विवाह का योग उनका बन रहा है, तो वह लाभ उसका उठा सकते हैं, क्योंकि इस समय बृहस्पति के प्रभाव से शीघ्र विवाह के योग बने हुए हैं तुला राशि के लिए। और नई इनकम का सोर्स आपका खुल सकता है यदि आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं और देखें कि किस अवसर में, किस क्षेत्र में हम और अधिक कुछ कार्य कर सकते हैं, तो आप ढूंढ लेंगे आसानी से। इस अवधि में यदि आपने अपना होमवर्क पूरा किया तो आपके लिए नई इनकम का सोर्स तैयार है और ज्ञान और अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी विशेष रुचि बढ़ेगी। तो ये जो गोचर है 144 दिन का, ये तुला राशि के लिए सब प्रकार से ठीक है। इस अवसर पर आपके लिए उपाय बताते हैं। आप देवगुरु के वैदिक मंत्र का जप कीजिए और स्वर्ण का दान कीजिए। ये दो उपाय आपके लिए हैं। यदि आप वैदिक मंत्र का जप नहीं कर सकते तो आप बीज मंत्र का जप कर लीजिए देवगुरु के, और स्वर्ण का दान आप अवश्य कीजिए। यदि संभव नहीं है तो आप अन्य पीले वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं इस अवधि में। और निसंदेह तुला राशि के लिए समय शुभ है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। देवगुरु बृहस्पति जी आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और उनकी जो दृष्टि है आपके अष्टम भाव पर, आपके दशम भाव पर और आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है। इस समय धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और कथा में आपकी रुचि बढ़ेगी। मतलब कुल मिला के धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। यदि आप सोच रहे थे कि घर का निर्माण कराना है या कुछ रिपेयर कराना है तो वो आप करा सकते हैं। सुखों के साधनों में वृद्धि होगी आपकी, लेकिन मानसिक अशांति बढ़ सकती है। मतलब आपके लिए जो सुखों के साधन हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो तो जुड़ती जाएंगी, लेकिन आपके मन में कुछ अशांति रह सकती है, कुछ परेशानी रह सकती है, कोई बात आपको चिंतित कर सकती है इस अवधि में। इसलिए आपको थोड़ा शांति से अपने कार्य में लगे रहना है, ज़्यादा चिंता करने से बचना चाहिए। रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब ये धन मुझे क्या मिलेगा, लेकिन इस अवधि में आपको रुका हुआ धन अचानक से मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ठीक है समय, अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा, अपने साथ काम करने वालों से आपको सहयोग मिलेगा, मुकदमे में आपकी विजय और विवाद सुलझेंगे। खर्च होगा वो आप मैनेज कर लेंगे। आपकी राशि की एक तरह से क्वालिटी है कि आप खर्चों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और आपके कार्य क्षेत्र के लिए भी समय ठीक है, बस आप अपना थोड़ा सेहत का ध्यान रखिए। और जो मैंने कहा कि मानसिक चिंता, इससे आप बचिए, क्योंकि मानसिक चिंता यदि बनी है तो
बाकी सब चीज़ें ठीक होने पर भी हम उसका आनंद नहीं उठा पाते। तो कुल मिला के बात इसकी है कि यदि आप धैर्य रखेंगे और मानसिक चिंता से बचेंगे तो इस गोचर का आप लाभ उठा सकते हैं। आपके लिए उपाय है, आप केसर का दान कीजिए और देवगुरु के मंत्र का जप कीजिए। पौराणिक मंत्र का जप कर सकते हैं अथवा बीज मंत्र का जप कर सकते हैं अपनी रुचि अनुसार, और केसर का आप दान कीजिए। अब बात करते हैं धनु राशि की। देवगुरु आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। जब आपके राशिपति आपके पराक्रम भाव में गोचर करते हैं तो ये समय आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला होता है, और उनकी दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव में, आपके भाग्य भाव में और आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। इस अवधि में आपके पराक्रम की वृद्धि होगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके माता पिता का आपको सहयोग मिलेगा और आपके भाई बहनों का भी आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन आपको क्रोध अधिक आ सकता है, आप चिढ़ सकते हैं किसी बात पे, छोटी छोटी बात पे। तो इसलिए आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि देवगुरु के गोचर के अलग अलग प्रभाव होते हैं, उनके दृष्टि का अलग प्रभाव है, उनके जहाँ स्थित है वहाँ का अलग प्रभाव है। यदि आपका पराक्रम बढ़ेगा और आप किसी कार्य को सिद्ध करना चाहेंगे तो जहाँ तक है वो कार्य पूरा होगा। यदि कार्य में थोड़ी भी समस्या आती है तो आपको फिर क्रोध आएगा, तो इससे आपकी जो बात बनी है वो बिगड़ सकती है। इसलिए इस गोचर को जो ठीक है उसका लाभ आप उठाइए। आपको अपने जीवन साथी से सामंजस्य रखना पड़ेगा, और यदि प्रेम का क्षेत्र है तो आपको अपने जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखना होगा। लाभ के अवसर आपके लिए बने हुए हैं और भाग्य में भी आपकी वृद्धि है। यदि और अधिक वृद्धि चाहते हैं तो उपाय लिखिए, बेसन के लड्डू का दान कीजिए, और आप पीले रंग की दूसरी मिठाइयाँ भी दान कर सकते हैं, और केले के पेड़ की आप पूजा कीजिए। बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष की आप पूजा कीजिए, देवगुरु की उपासना कीजिए। वो आपके राशिपति हैं और आपकी राशि के लिए तो हमेशा अनुकूल ही होते हैं। ये गोचर भी आपके लिए शुभ है। अब बात करते हैं मकर राशि की। देवगुरु बृहस्पति जी आपके वाणी भाव में गोचर कर रहे हैं और उनकी दृष्टि आपके रोग रिपु भाव पर, आपके अष्टम भाव पर और आपके दशम भाव पर पड़ रही है। इस अवधि में किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, किसी मित्र का आगमन हो सकता है, घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, पूजा पाठ हो सकती है, और धन का व्यय तो होगा। वो आपके हाथ में है कि आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। और जहाँ तक बृहस्पति जी की दृष्टि का सवाल है, तो बृहस्पति जी के जब दृष्टि है तो धन आपका अच्छे कार्यों पर और शुभ कार्य पर ही व्यय होगा। और इस समय बृहस्पति जी आपको रोगों से बचाएंगे भी, लेकिन उसके लिए परहेज तो आपको खुद ही रखना पड़ेगा। आपके शत्रु आपसे पराजित होंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जैसे मैंने कहा, आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा, क्योंकि बृहस्पति जी आपके रोगों से रक्षा करेंगे, लेकिन उसके लिए जो आपके हाथ का कार्य वो आपको स्वयं करना होगा। धन आएगा अवश्य, लेकिन बचत कुछ कम हो पाएगी, क्योंकि खर्चा भी उसी अनुपात में होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। कार्य में सफलता, नई नौकरी ढूंढ रहे थे या बदलाव चाहते थे तो यह भी हो सकता है। और आप कहीं भी कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ के बोलिए, ताकि आपका जो प्रभाव है वो सामने वाले पर अच्छा इंप्रेशन पड़े, और ऐसा ना हो कि वाणी के कारण आपके कार्य में कोई समस्या है, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो चाहे घर का। तो यह छोटी सी बात बस आपको ध्यान में रखनी है। और आपके उपाय, आप भगवान विष्णु जी की उपासना कीजिए और उनके दर्शन कीजिए मंदिर में जाके, और बृहस्पति जी के मंत्रों का जप कीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए तो गोचर अति उत्तम है, क्योंकि आपकी ही राशि में देवगुरु का गोचर हो रहा है। कुंभ राशि में तो गोचर कर रहे हैं और उनकी दृष्टि आपकी संतान भाव पर, आपके दाम्पत्य भाव पर और आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो निसंदेह जीवन साथी से आपको लाभ मिलेगा, आपसे भी जीवन साथी को लाभ मिलेगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा। आप अपना कार्य कीजिए, भाग्य ने फुल सपोर्ट आपको दे रखा है। लाभ ही लाभ के अवसर हैं, ये आपके हाथ में है कि आप उसको किस तरह से अपने फायदे में लाते हैं। कुछ क्रोध बढ़ सकता है, आप थोड़ा नियंत्रण कीजिए। आपका ज्ञान बढ़ेगा और समाज में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मन को शांत रखिए
और अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा और इस समय संयम रख के कार्य कीजिए। बैंक बैलेंस आपका बढ़ने वाला है, धन का आगमन होने वाला है और संतान का आगमन भी हो सकता है घर में। विवाह के जो योग्य हैं उनके लिए विवाह के रिश्ते भी आ सकते हैं और सब प्रकार से बृहस्पति जी आपके लिए अनुकूल हैं और कुछ भी आपकी समस्या है तो बृहस्पति जी के प्रभाव से वो ठीक हो जाएगी। और इस समय आप अपना उपाय नोट कीजिए। केसर का तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है, श्री तुलसी जी की पूजा करनी है, उनकी स्तुति कीजिए, उनके स्रोत का पाठ कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, भगवान विष्णु जी की आपको पूजा करनी है। इससे आपका जो गोचर है वो और अधिक आपको शुभ प्रभाव देगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। देवगुरु बृहस्पति जी आपके राशिपति होते हैं और इस समय आपके राशि से द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, वो कुंभ राशि के अनुसार, और उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, षष्ठम भाव पर और अष्टम भाव पर पड़ रही है। इसका प्रभाव क्या होगा? धन में जो संचय करते थे आप, यानी आपका जो बैंक बैलेंस था उसमें थोड़ी कमी आएगी, यानी आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके खर्चे बढ़ेंगे तो या तो आपके इन्वेस्टमेंट पे बढ़ेंगे या आपकी ज़रूरतों पर बढ़ेंगे और धन आएगा, लेकिन खर्च का अनुपात थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। वाद विवाद में आपको सफलता मिलेगी और संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए। रोगों से आपका बचाव होगा। इस समय पुराना कर्ज है आप उतार सकते हैं, आप उसमें भी धन खर्च हो सकता है। घर में मांगलिक कार्य हो सकता है, पुराने मित्रों से भेंट हो सकती है, मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। भूमि भवन का कार्य था, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना था, निर्माण करना था, वो कर सकते हैं, तो इसमें भी आपका खर्च होगा। कुल मिला के आपके लिए अच्छी बातें हैं। पुरानी प्रॉपर्टी बेच कर नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, कर सकते हैं। और वाहन थोड़ा सावधानी से चलाना होगा आपको। रिसर्च के फील्ड में जो स्टूडेंट है उनको विशेष फ़ायदा है, लॉ का फील्ड है, मेडिकल का फील्ड है, उनको विशेष फ़ायदा है। अध्यात्म में, पूजा में आपकी रुचि होगी। अचानक से धन लाभ हो सकता है, बट जैसे मैंने कहा कि जो खर्चे का अनुपात ज़्यादा है तो आपको बजट बना के चलना ही होगा, जिससे आपको लाभ मिलेगा। आप उपाय के तौर पर बेसन के हलवे का भोग लगाइए और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, जिससे यदि कोई समस्या आती भी है तो वो दूर हो जाएगी। यह सभी 12 राशियों का राशिफल जो हमने आपको बताया, यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। आपके जन्म पत्रिका में आपकी चंद्रमा की स्थिति जिस राशि में है उसी के अनुसार यह आपका राशिफल आपकी चंद्र राशि पर बेस है। और मैं आशा करता हूं कि श्री देवगुरु बृहस्पति जी का राशि परिवर्तन आप सभी 12 राशियों के लिए अत्यंत शुभ हो, मंगलमय हो। और यदि कोई समस्या है तो हमने आपको उपाय बताए हैं, आप उन उपायों को कर सकते हैं। जैसे आपकी रुचि हो, यथाशक्ति आप श्रद्धापूर्वक उन उपायों को कर सकते हैं, जिससे आपको निसंदेह लाभ होगा। और 144 दिनों का जो गोचर है आपका बड़ी शांति से और बड़े सुख के साथ बीतेगा। हम आगे भी आपके लिए राशिफल तथा ज्योतिष संबंधित अनेकों कार्यक्रम लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। आगे भी हम आपके लिए इस तरह के कार्यक्रम लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।